राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर संपूर्णानंद तिवारी की उपस्थिति में स्वास्थ्य एवं योग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गंगाधर सिंह के निर्देशन में तृतीय BA-MS के छात्रों को कुंजल क्रिया का नमस्कार अभ्यास सर। कराया गया। अभी आप जो अभ्यास करवाने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से बताइएगा। ये जो कुंजल क्रिया क्या है, इसके क्या लाभ हैं, वो सारा जानकारी आप अपने छात्रों को दें। तो षटकर्म क्रिया के अंतर्गत कुंजल क्रिया का वर्णन है। इसको गजकरनी भी कहते हैं, जैसे हाथी सूंड से पानी पीता है और फिर बाहर निकालता है, उसी तरह से। और यह एक प्राकृतिक रूप से दोषों को निकालने का या शरीर के जो कोष्ठांग में दोष पड़े हुए हैं उनको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि शुद्ध पानी ले करके हम लोग सुकोष्ण जो है गरम करते हैं और उसके बाद उसमें इतना सेंधा नमक मिलाते हैं जितना कि हम लोगों का आंसू नमकीन होता है या हम लोगों की त्वचा नमकीन होती है। तो इसकी व्यवहारिक रूप में हम परीक्षा भी करते हैं और अंदाज़ा से ही काम करते हैं। ऐसे प्रैक्टिकल भौतिक रूप में वेट के रूप में कहा गया है कि 1 लीटर में लगभग 5 ग्राम्स जो है सेंधा नमक। तो ये नहीं है, जितना हम लोगों का त्वचा नमकीन हो उतना हम लोग वो पानी बना लेते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग तैयार हो जाते हैं इस क्रिया को करने के लिए। और इसके लिए सबसे जो ज़रूरी बात है, जो निर्देश है, वह प्रातः काल सुबह खाली पेट में ही करना चाहिए। ठीक है, हमारा स्टमक एकदम खाली होना चाहिए, कुछ भी चाय नाश्ता कुछ भी जो है नहीं लिया होना चाहिए सुबह। और इसके लिए हम लोग बाहरी वातावरण में जहाँ पर नाला बना हुआ हो या इस तरह का, वहाँ हम लोग करते हैं। और उकड़ू बैठ करके यानी चुप्पो मुक्को बैठ करके एक मग में पानी ले लेते हैं, पहले से तैयार, अपने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार रहते हैं। और हम लगातार पानी आकंठ पीते हैं। आकंठ का मतलब कि अब इसके बाद हम पानी नहीं पी सकते। ऐसे बोला गया है कि 4 गिलास, लेकिन हम लोगों की सबकी शारीरिक स्थिति अलग अलग है। कोई 4 गिलास में किसी का पेट भर जाएगा, किसी का 6 गिलास में। तो इसीलिए मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आकंठ पानी पीना है, कि अब इसके बाद उल्टी हो जाएगी। उसके बाद हम सीधा जो है बैठ जाते, मतलब खड़े हो जाते हैं और कमर से अपने ऊपर भाग को झुका लेते हैं 90 डिग्री के ऊपर। तो देखते हैं कि शुरू में अपने आप भी पानी मुंह से निकलने लगता है, लेकिन वो निकलता है तो निकलने देते हैं, नहीं तो हम लोग निकालने के लिए थोड़ा सा स्टिमुलेशन देते हैं वॉमिटिंग सेंटर को। तो ये हमारा जीभ के नीचे पिछले भाग में ये हम लोगों का सेंटर है, उसको दाहिने हाथ के ये तर्जनी और मध्यमा उंगली से अंदर की तरफ ले जा करके उसको रगड़ते हैं, सर को झुकाए रखते हैं और उसको रगड़ते हैं। रगड़ने से वो फिर उल्टी जैसी आती है उबकाई, फिर हाथ को हटा लेते हैं और पूरा पानी एक तरफ फोर्स की तरह निकलता है। तो फिर थोड़ी देर बंद हो जाता है, फिर हम लोग हाथ से रगड़ते हैं जिह्वा के पीछे भाग को। ठीक है, तो फिर पानी, यह क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि पूरी तरह से पानी जो हमने पिया है अंदाज़ा से वह निकल नहीं जाए। सिर्फ अंदाज़ा करना है। तो जिह्वा से जब हम रगड़ते हैं तो पानी अब जब नहीं आने लगता है तब हम इसको क्रिया को समाप्त कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग फिर अब इसका आगे का जो निर्देश है उसका भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से जैसे ही करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पेट में कितना कफ दोष आयुर्वेद के हिसाब से जमा था।
और पित्त भी जमा था, क्योंकि स्टमक में ये कफ और पित्त जो है जमा रहता है, तो वो सब इससे घुल करके ये नमकीन पानी जो होता है ये हम लोगों का एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरस होता है और ये डिजॉल्व भी करता है। जल चिकित्सा के अंतर्गत जब इसमें सॉल्ट ठंडा नमक मिला देते हैं तो ये जो भी इम्प्योरिटीज है उसको डिजॉल्व करके फिर बाहर निकाल देता है, तो ये हो जाता है। उसके बाद हमको हल्का कोस जल का ही उपयोग करना है, मुंह धोने के लिए या पीने के लिए, जैसे प्यास लगेगा। अभी तो करने के बाद करीब 45 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, ठीक है, खाना पीना कुछ भी नहीं है। तो और जब कुछ हल्की भूख लगती है तो हम लोगों को स्निग्ध खिचड़ी भी मिला हुआ खिचड़ी खाना है और धीरे धीरे अपने नॉर्मल डाइट पर आना है, ठीक है, ये काम करना है। तो सबसे बड़ा यह जो है ये कहा गया है, शास्त्र भी कह रहा है कि अम्ल पित्त के लिए अभी हाइपर एसिडिटी एक तरह से इंडिया में बहुत मतलब एपिडेमिक हो रहा है। सबको यह चाय पीने की वजह से, दूध की चाय के पीने से वजह और खान पान हम लोगों के लाइफ स्टाइल से सब बीमारी हो रही है, तो उसके लिए यह बहुत ही रामबाण है। और जिसको कि कफ दोष की बीमारी हो रही है, बार बार ये कफ हो जा रहा है, लगातार इससे परेशान है, तो कफ दोष के निर्हरण के लिए यह कुंजल क्रिया बहुत ही लाभकर है। तो हम लोग इसको, और यह एक क्लींजिंग प्रोसेस है, शरीर को प्राकृतिक रूप से हम लोगों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, जिसमें कोई मेडिसिन नहीं लगता है। तो ये कुछ सावधानी रख के हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये कुंजल क्रिया के विषय में थोड़ी सी जानकारी है और आप लोग इसको दैनिक जीवन में भी अपना सकते हैं। जब कभी भी आपको इस तरह का लगे तो आप कभी भी अभ्यास कर लीजिए। इंडाइजेशन हो गया, अजीर्ण हो गया या कोई फूड पॉइजनिंग हो गया तो वहाँ पर इसका उपयोग कर लिए तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे दस्त हो रहा है उसमें भी कर नहीं, डायरिया में नहीं करेंगे। हाँ, डायरिया में नहीं करना। कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुंजल क्रिया के विषय में थोड़ी सी एक सामान्य जानकारी थी, तो इसका हम लोग पालन करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से बंद हो जाए, इसलिए कहा गया है लगातार मुँह लगा करके, वो रोकना नहीं है, ठीक है, लगातार पीना है पानी, रोकना नहीं है, रोकने से कुछ नहीं होगा। वैसे नहीं पीना है, मुँह लगा करके पीना है, मुँह लगा के पीना नहीं है, बिना रुके हुए मुंह लगाकर पानी पीना है। जितनी जल्दी से पीना है, रोकना नहीं है। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी पूरा जल्दी जल्दी पियो पियो सरफराज भाई, पानी पीना है, उधर नहीं जाना है, यही रहो। निकलेगा सर। पियो 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 सरफराज, पियो नहीं है, पियो पियो, बोल रहे मुँह लगा के पीना है तो ऐसे क्यों पी रहे हो? मुंह लगाकर पूरा। लगा के पियो फिरोज, ऐसे भी पीना है तो पानी खत्म होने वाला है, पियो। अरे क्या किया, जल्दी और पियो सरफराज, पियो। आपने उल्टी करके करी, उल्टी नहीं तो क्या था वो? पूरा मत भरना, ज्यादा हो गया। बढ़िया हो रहा है। मन को पीछे करो, सब आगे झुक करके खड़े हो, सब आगे। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हटाओ इसको। अरे दो उंगली से युवा के पीछे भागो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेल डन, वेल डन। तब ना, अरे युवा के, गुड गुड। झुके रहिए, झुके रहिए। क्यों लिया है?
जिह्वा के पीछे बात अरे झुको झुको अनामिका। सतीश देख के रहना है। हाँ, थोड़ा सा पानी गरम पूरा उंगली अंदर तक डालना है। पूरा निकालना है पूरा। दो उंगली बार बार झुकना नहीं है, नाचना नहीं। नुकसान हो जाएगा। झुके रहो, हाँ झुके रहो, इसका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, झुके रहो। उंगली 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 से खाली हो गया। उनका ना रुके रहो, नाच तक ये काम करता है।